दोस्तों, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इसमें 3 तरह के पोस्ट होते हैं। एक होता है जनरल ड्यूटी, जिसको हम जीडी बोलते हैं। एक होता है डोमेस्टिक ब्रांच, जिसको हम डीबी बोलते हैं। और तीसरा होता है यांत्रिक। ये तीनों वैकेंसी का जो है ऑनलाइन का भी डेट आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 सितंबर से जो है 22 सितंबर तक आप फॉर्म को भरेंगे। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी, मतलब डिटेल में हम जानकारी को समझेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, कितना हाइट चाहिए, दौड़ कितना होता है, सब चीज़ जानेंगे। क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी है तो इसमें हाइट दौड़ तो शामिल ही रहता है। इसके अलावा रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है, सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सब चीज़। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि इसमें केवल जो है इंडियन मेल कैंडिडेट्स, यानी केवल जो है मेल ही कैंडिडेट्स फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म को नहीं भरती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप मैट्रिक पास हैं किसी भी विषय से। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये, ठीक है ना, मैट्रिक। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12वीं पास चाहिए मैथ एंड फिजिक्स से। मैथ और फिजिक्स आपके जो है 12वीं में होने चाहिए, तो आप जो है जीडी के लिए फॉर्म भरेंगे। यांत्रिक में बोला गया है कि 10वीं के साथ साथ जो है अगर आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो या पावर इंजीनियरिंग में कम से कम 3 साल या वाला या 4 साल वाला, तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो डिप्लोमा 3 साल वाला ही मोस्टली होता है, तो आप डिप्लोमा भी किए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें 10वीं पास को भी मौका मिलता है मिनिमम क्वालिफिकेशन, 12वीं पास को भी मौका मिलता है, और कोई डिप्लोमा किया है उसको भी यहाँ पे मौका मिलता है। तो तीनों तरह के जो है बच्चों को यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका मिलता है। अब देखिए, ये मतलब ये नहीं, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो फिजिक्स और मैथ से इंटर नहीं पास है तो जीडी में फॉर्म नहीं भर सकता है, लेकिन वो डीबी में ज़रूर भर सकता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे। और कोई ऐसा बंदा है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो वो जो है इसमें और इसमें दोनों में फॉर्म भर सकता है। मतलब अगर मैट्रिक इंटर दोनों पास है तो दोनों को फॉर्म भर सकता है, समझ रहे हैं ना। कोई ऐसा बंदा है जो मैट्रिक, इंटर और डिप्लोमा तीनों किया है तो तीनों के लिए फॉर्म को भर सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे जो है आपको समझना होगा और आपको जो है इस तरह से देखना होगा। अब यहाँ पे नोट में जो है कुछ जानकारी दिया गया है कि अगर कोई डिप्लोमा बंदा है तो वो इस सब जो है ट्रेड में किया हुआ है तो वो फॉर्म को भर सकता है, इसमें से किसी भी एक ट्रेड से। ये यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें आपका एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की बात किया जाए तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 22 वर्ष यहाँ पे एज बोला गया है। और बोला कैंडिडेट्स बर्न बिटवीन 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच या उस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप डीबी, जीडी और यांत्रिक के लिए फॉर्म को भरेंगे। मतलब ये फ्रेंड्स यहाँ समझिए कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ का रेंज दिया हुआ है, 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी जो अपर एज में छूट है वो यहाँ पे बोला गया एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल का छूट जो है यहाँ पे अपर एज में रहेगा। कितनी वैकेंसी है तो देखिए, यहाँ पे जनरल ड्यूटी के लिए 260 पोस्ट हैं और नाविक डीबी के लिए 30 पोस्ट हैं और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो ब्रांच है यांत्रिक वाले पोस्ट पे तो 25, 10 और 15 जैसे पोस्ट यहाँ पे आपको रहने वाले हैं। इन टोटल वैकेंसी जो है 300 से ज़्यादा यहाँ पे आपकी रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी की जो है संख्या भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका ऑल इंडिया मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में जो आप परफॉर्मेंस करेंगे उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो हम समझते हैं एक एक स्टेज को कि पहला स्टेज में क्या सिलेक्शन होगा, दूसरे स्टेज में क्या होगा। देखिए, एडमिट कार्ड जो है सबका आएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना आप समझना है कि सबका एडमिट कार्ड आएगा, 100% सबका आएगा। और स्टेज 1 में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में यहाँ पे बताया गया है कि आपका क्या क्या रहने वाला है। स्टेज 1 जो है आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको बताया गया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको क्या क्या लेकर जानी है, ID प्रूफ लेकर जानी है, एडमिट कार्ड लेकर जानी है और जो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको लेकर जानी है एग्ज़ाम हॉल में। और SC/ST कोई कैंडिडेट्स है तो उनको अपना जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जानी है और साथ में 2 फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है ताकि उनको जो है एग्जेप्शन मिल सके। जब इसका एग्ज़ाम होता है तो SC/ST को एग्जेप्शन मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम ट्रेवल अलाउंसेंस बोलते हैं। उसको से बायोमेट्रिक रिकॉर्ड होगा और फिर आपका एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम में बोला गया यहाँ पे समझना है आपको यही चीज़ कि सेक्शन 1
सेक्शन 1 एंड 2 जीडी के लिए कोई भरेगा तो सेक्शन 1 एंड 2 से क्वेश्चन आएंगे। यांत्रिक के लिए भरेगा तो सेक्शन 1 एंड 3 ये तीनों रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भरेगा तो सेक्शन 1 एंड 4 रहेगा, और यांत्रिक मैकेनिकल का भरेगा तो सेक्शन 1 और 5 रहेगा। अब सेक्शन 1 में क्या रहते हैं, सेक्शन 2 में क्या रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं ना। सेक्शन 1 में बोला गया है कि 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, 45 मिनट समय मिलेगा, टोटल 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसमें बोला गया कि मैथ से 20, साइंस से 10 और इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5 क्वेश्चन रहते हैं। पासिंग मार्क्स यहाँ पे बोला गया है, लेकिन ये मिनिमम कट ऑफ का पासिंग मार्क्स है, इससे ज़्यादा ही आपको लाना होगा। 10वीं का सिलेबस रहेगा, यानी अगर कोई बंदा जो है डीबी से फॉर्म भरता है डोमेस्टिक ब्रांच से, तो वो सेक्शन 1 का ही केवल एग्ज़ाम देगा, जिसमें ये जो है एग्जामिनेशन डिटेल्स और इतने क्वेश्चन बोलेंगे हैं, ये आपके रहने वाले हैं 10वीं लेवल का, ठीक है। और यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स भी दिया गया है और रिमार्क में यहाँ पे दिया गया है। वही सेक्शन 2 की बात किया जाए तो अगर कोई जीडी से फॉर्म भरता है तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों उनको सॉल्व करना होगा। तो सेक्शन 1 वही रहेगा, और सेक्शन 2 जो होगा 50 मार्क्स का, 30 मिनट समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन, मैथ फिजिक्स 25-25 और इसमें जो है आपका बढ़ जाएगा। और 12वीं लेवल का फिजिक्स और मैथ का आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। यानी कोई बंदा ऐसा है जो जीडी से फॉर्म भरना चाहता है तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को सॉल्व करेगा, यानी सेक्शन 1 ये और ये जो है सेक्शन 2। तो आपको इतना समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ पे जो है अलग अलग जो ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल के लिए, तो सेक्शन 1 सब में कॉमन रहेगा, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 अलग से यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। तो सेक्शन 1 जो है सबके लिए है, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक लेवल पर फॉर्म भरना चाहता है तो सिर्फ उनको यही वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ गया। जैसे आप पहला स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका दूसरा स्टेज का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो इसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, और दूसरा स्टेज जो होता है आपका वो यहाँ पे देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 7 मिनट में, 20 उठक बैठक और 10 पुशअप आपको करने होते हैं। इसके बाद से आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है, वहाँ पे एक जो है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होता है, फिर आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये आपका रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद से आपका होता है स्टेज 3। स्टेज 3 में भी आपका जो है डिटेल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। और ये जो है INS चिल्का में आपका जो है सारा चीज़ ये होता है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उसकी वजह से फाइनल मेडिकल एंड एट INS चिल्का, फाइनल मेडिकल होता है एक बार और आपका जो है INS चिल्का पे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे बोला गया हाउ टू अप्लाई। तो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आप फॉर्म भरेंगे। और इसका जो है जानकारी बोला गया है कि द कैंडिडेट्स आर इंश्योर वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एटलीस्ट 31 अगस्त 2024। मतलब जो आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देंगे वो 31 अगस्त 2024 तक जो है इंश्योर करेंगे कि वैलिड रहेगा, क्योंकि जितने स्टेज का एग्ज़ाम होगा वो सब जो है जानकारी आपके ईमेल और मोबाइल पे ही जानकारी आता है। इसीलिए बोला गया है, मैं जब भी फॉर्म भर के आपको बताता हूँ तो ये बोलता हूँ कि ईमेल मोबाइल सही डालिए, ताकि इन द फ्यूचर जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है, मेडिकल का टेस्ट का लिए आएगा या दौड़ के लिए आएगा एडमिट कार्ड, तो आपको ईमेल और मोबाइल पे ही जानकारी को साझा किया जाता है इनके द्वारा। तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही से आप रखिएगा ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो, आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन मिलता रहे। अब यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में 10वीं क्लास का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक जो आपको लगाना है। और NOC भी आपको लेना, अगर कोई जो है सर्विस सर्टिफिकेट, मतलब ये ICG सिविलेशन है तो उसके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा। मतलब ये बताया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते समय। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय, ठीक है ना। और जो स्टेज 2 में जाएगा, स्टेज 2 में अगर कोई बंदा जाता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी होती है। डॉक्यूमेंट्स भी तो वेरिफिकेशन होता है ना स्टेज 2 में, दौड़ के अलावा, हाइट के अलावा, ठीक है। इस तरह से आपको बताया गया है कि कौन कौन से किस स्टेज में क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी बोला गया है कि SC ST को फ़ी माफ़ होता है, और बाकी कैंडिडेट्स को जो है 300 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देने होते हैं फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है जैसे इसका आवेदन शुरू होगा। एक चीज़ और, एग्जामिनेशन का सिटी का बात किया जाए तो एग्ज़ाम सिटी भी आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा 30 किलोमीटर के रेडियस में। तो मान लीजिए आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके अपने ही ज़िला में एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। आप जो है एग्ज़ाम सेंटर अपना चॉइस करेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आएगा चॉइस करने का
कि आप बताइए कि कहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं। बाकी की जानकारी यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे एक बार देखेंगे। अब यहाँ पे जो है आपकी हाइट के बारे में बताया गया, मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है, तो यहाँ पे मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर सबके लिए बोला गया है। लेकिन वही कोई बंदा जो है इन सब जगहों से आता है, जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरा, त्रिपुरा, इन सब जगहों से आता है, तो उनको 5 सेंटीमीटर के हाइट में छूट होती है। 152 सेंटीमीटर की हाइट है तो वो फॉर्म को भर सकता है, ठीक है ना। चेस्ट जो है, जो भी आपका चेस्ट है मिनिमम, उससे 5 सेंटीमीटर फुलाना भी आनी चाहिए। और यहाँ पे आपका वजन जो है हाइट के अकॉर्डिंग जो है एक्सेप्टेबल है। हियरिंग, सुनने जो है नॉर्मल होना चाहिए, टैटू वगैरह बॉडी में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ट्रेनिंग जो होगा आपका जो है मई 2024 में स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी है, तो फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन होता है तो आपका ट्रेनिंग भी होता है इसमें। तो ट्रेनिंग आपका यहाँ पे जो है मई 2024 में स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल से मई के बीच। ये सब जो है जानकारी आपको निकल कर, ये बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है, शॉर्ट समय में जॉब आपका लग जाता है। सैलरी के मामले में बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। तटरक्षक इनको बोलते हैं। सैलरी देखिए यहाँ पे बोला गया है, बेसिक पे 21,700 जीडी के लिए, और डीबी के लिए 21,700 प्लस अलाउंसेंस जो भी होता है वो आपका अलग रहेगा। यांत्रिक के लिए 29,200 सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सैलरी के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। बाकी अदर जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे सैलरी आपको मिलता है। फ्री राशन, क्लॉथिंग, ये फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, देख रहे हैं ना। 45 दिन का जो है लीव भी आपको मिलेगा। 8 डेज़ का कैजुअल लीव एवरी ईयर आपको मिलेगा। इसके वजह से इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ आपके यहाँ पे कवर रहते हैं, समझ रहे हैं। देखो 75 लाख का जो है इंश्योरेंस आपको जो है कवर रहता है। तो सैलरी के मामले में वैकेंसी ज़बरदस्त है, और ये भी जॉब जो है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी का यहाँ पे जॉब लगता है तो उसकी लाइफ एकदम सेट हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब होता है, देख रहे हैं ना। इस तरह से समुद्री जो आपका बॉर्डर होता है उसी को रक्षा करना होता है। कोस्ट गार्ड का डिफेंस का ही एक पार्ट है ये भी। जो समुद्री रखवाले होते हैं, समुद्री के जो बॉर्डर होते हैं, उनको वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ज़बरदस्त वैकेंसी होती है। आई होप आप लोग समझे होंगे। जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आप लोग को मैं वीडियो बना के बता दूंगा। 8 सितंबर को मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।